जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो 100 केजीज़ में भी हैं और उन्होंने अचानक ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो है अचानक प्रोटीन इंटेक पे आ गए हैं। सिर्फ उन्होंने सालन जो है वो साथ उन्होंने चम्मच से खाना है और रोटी छोड़ दी है, कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं ले रहे, प्रोटीन का सोर्स है उनके पास, उन्होंने कहा बस प्रोटीन से हम लोग ना अपना वेट लूज़ करेंगे। एटलीस्ट एक नॉर्मल बंदा वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा 3 दफ़ा तो ऑयली चीज़ें खा सकता है। दिल तो करता है ना, क्रेविंग भी होती है, तो वो खा सकता है। पर डे जो है वो आपने अपनी एक एक्सरसाइज की रूटीन रखनी है 20 to 30 मिनट्स, स्पेशली रमज़ान में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम फास्टिंग भी कर रहे होते हैं और उस तरह से हम लोग पूरा दिन खाते भी नहीं हैं, और जब खाते हैं तो बहुत खाते हैं। बच्चों के लिए क्या आप डाइट कहते हैं कि जी किस तरह की उनको लेनी चाहिए डाइट? वो तो पराठा खा सकते हैं, उनको तो अब ऑलिव ऑयल जिसका कुरान में जिक्र हुआ है, अगर आप वो यूज़ करते हैं इन चीज़ों में तो आप यकीन देखें कि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी। अच्छा, ठीक है, और वो इतना हेल्दी है। अच्छा ग्रेन्स, होल ग्रेन्स आटे की बात होती है, क्या वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है नॉर्मल आटे से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। फरहान खान पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। वेल जनाब, हमारी सीरीज़ चल रही है रमज़ान के हवाले से कि जी रमज़ान की आमद है और हम अपने इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। रमज़ान की बरकतें तो हम लूटेंगी, उससे फैज़याब तो होंगे, उसके साथ साथ अपने वज़न, अपने वेट को किस तरह हम मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह वेट लॉस कर सकते हैं, किस तरह हम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल की ज़िंदगी जा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ नबिया एजाज़ हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं। नबिया, वेरी वार्म वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, थैंक यू, मैं अल्लाह का शुक्र ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। और पहले तो आपको रमज़ान मुबारक सबको, देखने वालों को भी। अच्छा ये बताइए कि वेट लॉस एक बहुत अहम है। अब हमारे हर दूसरे बंदे की ये प्रॉब्लम है कि जो वेट जो है ना वो बढ़ जाता है। अब जैसे मैंने कि रमज़ान में तो ख़ास तौर पे ऑयली चीज़ें खाने से ज़्यादा बढ़ जाता है। सो व्हाट इज़ द बेस्ट रेमेडी कि हम रमज़ान के अंदर किस तरह अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, अपने वेट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं इस रमज़ान में? अच्छा, फर्स्ट तो मैं इस बारे में बात करूँगी कि हमने पानी की इंटेक पे बात करूँगी कि हमारी जो वाटर इंटेक है वो अच्छी होनी चाहिए, और वाटर इंटेक में हमारे पास आता है कि आपने 8 to 10 ग्लासेस जो हैं वो आपने पानी का इंटेक करना है। लेकिन अब ऐसा है कि रमज़ान में हम लोग उस तरह से पानी कंज्यूम नहीं कर पाते, इस वजह से, क्योंकि हम लोगों ने फास्टिंग करनी होती है, तो हमें उस लिहाज से अपने जो ग्लासेस हैं उसको डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपने सहरी में 2 ग्लासेस ऑफ वाटर लेने हैं, ठीक है, अफ्तारी में 2 ग्लासेस वाटर, और फिर जब आप अफ्तारी के बाद जो हमारे पास डिनर होता है उसमें फिर आप जो है 4 to 5 ग्लासेस जो हैं वो अपने डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, अपने आवर्स के लिहाज से, अपने ठीक है, घंटों के लिहाज से। तो ये होती है हमारी पानी की एक तरह से रिक्वायरमेंट ठीक हो हमारी, गया। जो हमारा एक फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है कि अगर हमने पानी की जगह हमने कुछ और लेना हो, जैसे कि कोई भी ड्रिंक लेनी हो, कोई भी ड्रिंक हमने कंज्यूम करनी हो पानी की जगह, तो हम वो कौन सी ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं। जी, जी। बेसिकली हम लोग जो हैं, या तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि जो हमारे पास खीरा है उसका जो है वो हम जूस बना लेते हैं। अच्छा, हम गाजर का जूस बना, खीरे के जूस में क्या होता है कि खीरे में 90% वाटर होता है, ओके। 90-95%। टेस्ट तो हाँ, उसका नहीं टेस्ट होगा का ना? ही होता है, लेकिन आपको जो कुछ है उसमें शुगर वगैरह डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। अच्छा, ठीक है। आपने उसको फुल हेल्दी रखना है, और अगर आपको ये है कि वो मैं कंज़्यूम नहीं कर सकता, तो आप जो है वो वाटरमेलन ले लें। राइट, वाटरमेलन के अंदर हमारे पास 90% वाटर प्रेज़ेंट होता है, ठीक है, ठीक है? और उसका आप जूस भी पी सकते हैं, और ठीक वो है। पिया भी जाता है, बिल्कुल ठीक ठीक है। है? तो इस तरह की हम लोगों ने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करवानी है कि जिसमें वाटर इनटेक भी अच्छी हो और जिससे हमें न्यूट्रिएंट्स भी मिलें। हुँ, जैसे हमारे पास ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होते हैं, उसके अंदर हमारे पास न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसमें जैसे पालक होगी, और इस तरह की जो हमारी दालें होती हैं उसके अंदर हमें प्रोटीन सोर्स मिल जाता है, और मीट से हमें प्रोटीन सोर्स मिल जाता है, दालों से हमें मीट और कार्ब्स मिल जाते हैं। तो इस तरह के हमें ना कंबाइन करके ना एक फूड हम लोगों ने बनानी है, ठीक है। और उस लिहाज से फिर हम लोगों ने चीज़ों को लेकर चलना होता है। और पोर्शन कितना होना चाहिए इसका? पोर्शन ये है कि हमने पोर्शन डिवाइड करने होते हैं ना, हुँ, कुछ में हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने एक छोटी रोटी ले ली, हुँ, साथ थोड़ा-सा सालन ले लिया, हुँ, साथ हम लोगों ने रायता ले लिया, हुँ, और साथ हम लोगों ने सैलड ले लिया। तो वो ठीक है। आपकी पूरी एक तरह से ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। बॉडी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा ये सब बिल्कुल, चीज़ें? ऐसे ही कर देगा। ठीक है। डिपेंड करता है कि आपका वेट कितना है। जो ऑलराइट। बहुत ही ज़्यादा ओबीस होते हैं, उनके हुँ, लिए तो ये चीज़ की रिक्वायरमेंट कम होगी, हुँ, और ज़ाहिर-सी बात है कि अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना वेट लूज़ करना, तो हुँ, हम अचानक से तो उनको एक चीज़ पर नहीं ले आएँगे, हुँ, हम आहिस्ता-आहिस्ता कम हुँ, करेंगे। हुँ, अब एक की रिक्वायरमेंट, एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है कि भई मैंने 4 रोटियाँ खानी है, तो हम उसको 1 पर तो नहीं लेके आ सकते ना हुँ, अचानक। हम पहले उसको 3 पर लेके आएँगे, फिर हम 3 एंड अ हाफ पर लेके आएँगे, फिर 2 पर लेके आएँगे। हुँ। उस तरह से उसका आहिस्ता-आहिस्ता बॉडी वेट भी कम अच्छा, ये होगा। डे बाय डेज़ होता है कि पूरे मंथ में एक शेड्यूल बनता है कि एक माह आपने हुँ।
3 रोटियां करनी है, फिर 2 करनी है, फिर 1? डिपेंड करता है उसकी बॉडी की नीड अच्छा, पर। ठीक है। अब अगर तो उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, अगर तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है, जैसे अगर वो अब 4 रोटियां खा रहा है, हम उसको 3 कर देते हैं और उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट एक्सेप्ट उसको कर लेती है टाइमली, तो फिर हम उसमें चेंज ले आते हैं। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, तो फिर उसको टाइम लगता है। तो ये डिपेंड करता है इंसान की फिजिक पे कि वो किस तरह से अपनी फिजिक को लेकर चलेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये कितना टाइम लगता है? हम फिज़िकली देखते हैं कि कुछ लोगों की ओबेसिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और बड़ा सीवियर होता है, जिसकी वजह से मल्टीपल वो बीमारियों की जानिब भी जा रहे होते हैं। सो वेट लॉस एटलीस्ट एज़ अ डायटीशियन आप क्या मतलब सजेस्ट करते हैं न्यूट्रिशनिस्ट के इतने टाइम में आपका वेट लॉस हो सकता है या इतना टाइम लगता है? कोई टाइम पीरियड मेंशन होता है अच्छा, इसमें? वैसे ना मैंने जो अपने पेशेंट्स को रिकमेंड किया था, तो उसमें ये था कि 1 वीक में 1 टू 2 केजी वेट लूज़ किया है उन्होंने, अगर तो ठीक उन्होंने है। स्ट्रिक्टली डाइट प्लान फ़ॉलो किया तो। अच्छा, ये एक और चीज़ भी होती है कि 1 वीक में, पहले वीक में तो वेट गिर जाता है। जब अच्छा। आप एकदम डाइट कम करते हैं वेट, फिर उसके बाद जो वेट गिरने का ना वो बड़ा टाइमली होता है, जिसमें हाँ, मरीज़ कह लें या पेशेंट वो तंग पड़ जाता है। ऐसे ही होता है। और बेसिकली क्या होता है कि ना आपने ना अपना फैट नंबर कम करना होता है। हुँ, हम लोग फ़ोकस करते हैं फैट साइज़ के कम करने पे। हुँ, अब जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो 100 केजीज़ में भी हैं और हुँ, उन्होंने अचानक ही सब कुछ छोड़-छाड़ कर जो है अचानक प्रोटीन इनटेक पे आ गए हैं। ठीक है। सिर्फ़ उन्होंने सालन जो है वो साथ उन्होंने हुँ, चम्मच से खाना हाँ, है रोटी और छोड़ दी रोटी बिल्कुल, छोड़ हाँ। दी है, हुँ, कार्ब्स बिल्कुल भी नहीं ले रहे, प्रोटीन का हुँ, सोर्स है उनके पास, उन्होंने कहा बस प्रोटीन से हम लोग ना अपना वेट लूज़ करेंगे। हुँ, अच्छा, अब उन्होंने वो छोड़ दिया भई, वो बड़ी जल्दी से ना उन्होंने 20 केजी वेट लूज़ कर लिया विदिन 2 टू ठीक 3 है, मंथ्स, ठीक है, कर लिया ठीक, बिल्कुल। अब ज़ाहिर-सी बात है, इंसान है हम, हमें क्रेविंग्स होती हैं, हमें मीठे खाने की क्रेविंग होती है, दूसरी भी होती है। एक सर्टेन पॉइंट पे आके हम तंग आ जाते हैं कि हम क्या हुँ, बार-बार रोज़-रोज़ एक ही फूड खाई जा रहे हैं और प्रोटीन ले लेकर हमारी तो किडनी में प्रॉब्लम बिल्कुल होती है। ऐसे ही होता है। तो क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो हम थोड़ा-सा लाइफ़स्टाइल चेंज करते हैं। फिर जब हुँ, वो टेस्ट बड्स को अपने लगाते हैं हुँ, बाकी कार्ब्स पे और दूसरी शुगरी आइटम्स पे, तो उनको उनको ना वो चीज़ उस टाइम पे बहुत अच्छी लगती है। हुँ, वो फिर उस चीज़ को ज़्यादा कंज़्यूम करना शुरू कर देते हैं। हुँ, ऑलरेडी उन्होंने एक तो कम टाइम पीरियड में ज़्यादा वेट लूज़ किया है और सेकंड उन्होंने जब खाना शुरू किया तो बहुत ही खाना शुरू कर दिया है कि वो अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे खुद पे, कि जो इतनी उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ था इतने मंथ्स में, वो अचानक ही अब शुरू कर दिया उन्होंने। हुँ, तो क्या होता है, वो और बढ़ जाता है। फैट हुँ, साइज़ तो कम हुँ, होता है, हुँ, साइज़ में मसला है ना, साइज़ हुँ, कम होता हुँ, है ना। हुँ, वही जो साइज़ कम हुआ होता है, आप वही ज़्यादा खा के साइज़ दोबारा बढ़ा देते हैं और वो साइज़ जो आप ये देखिए ना कि फ्लेक्सिबिलिटी है ना इंसान की हुँ, बॉडी की। हुँ, एक चीज़ का एक चीज़ का जो है वो स्प्रेड होना, ठीक है, शुरू में मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसे ही। बाद में आप कम होते हो, फिर ज़्यादा होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। हुँ। ऐसे ही इंसानी जो है वो आप यानी वो कहेंगे। आपके पास स्पेस मौजूद होती है, बिल्कुल। वो जब आपका वेट कम होता है तो वो स्पेस उधर ही होती है, हुँ, वो ख़त्म नहीं हुई होती। फिर जब से आप दोबारा फूड का इंटेक लेना शुरू करते हैं, वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो इसका हुँ, मतलब ये तो एक कंटीन्यूअस काम है, मतलब बिल्कुल। मुसलसल। इसलिए कहा जाता है कि हर चीज़ को ना आप मॉडरेट अमाउंट में लेकर चलो। हुँ, किसी भी हुँ, चीज़ को आप ये ना कहो कि मैं जल्दी से ये कर लूँगा, ये जल्दी से ये चीज़ हो जाएगी तो मैं स्लिम हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। वही अगर आप डाइट अपनी आहिस्ता-आहिस्ता ठीक करें, हर फूड ग्रुप से अपना जो है वो फूड चूज़ करें और आहिस्ता-आहिस्ता हर चीज़ को लेकर चलें, तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप हर चीज़ इवन है कि शुगर भी आप अपनी डाइट में अगर हुँ, इंक्लूड कर रहे हैं, हुँ, दैट्स ट्रू। ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि मैं आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो चीज़ों को लेकर चलूँ और हर चीज़ को जो है वो साथ लेकर चलूँ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यू होगा। अच्छा, हम बात करेंगे कि नॉर्मल फ़िज़ीक की, नॉर्मल जो डाइट प्लान अगर हम लेके चलें, ख़ास तौर पे रमज़ान की हुँ, बात हुँ। करेंगे। नॉर्मली ये होता है कि आम बंदा जिसकी बिल्कुल कोई ऐसा इश्यू भी नहीं है, हुँ, हुँ। सेहतमंद है। हम लामाला हम लोग ऑयली चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो करते ही हैं। तो एटलीस्ट एक नॉर्मल बंदा वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, 3 दफ़ा तो ऑयली चीज़ें खा सकता है। दिल तो करता है ना, क्रेविंग भी होती हुँ। है, तो वो खा सकता है क्या? बिल्कुल खा सकता है। मैं आपको ये कह रही हूँ, कोई चीज़ अपनी डाइट से ओमिट नहीं करनी। आप ये देखेंगे, जो चीज़ आप अपनी लाइफ़ से ओमिट करते हैं ना, या अपनी डाइट से ओमिट करते हैं, जो आपको चीज़ अच्छी लगती है, जितनी वो आप ओमिट करते हैं उतनी आपका दिल करता है कि आप इस चीज़ को हुँ, कंज़्यूम हुँ, करें। हुँ, तो अगर तो आपका बहुत दिल करे तो अपने टेस्ट बड्स को जो है वो आप उसको सैटिस्फाई कर सकते हैं उसकी हुँ, थोड़ी-सी अमाउंट लेकर। हुँ। बात होती है, आप कोई चीज़ छोड़ते नहीं हो, आप बस मतलब उसकी रूटीन नहीं क्वांटिटी होनी कम चाहिए, करते हो। क्वांटिटी कम हो जाए, हुँ, ठीक है। पोर्शन साइज़ आपने देखना, अपनी क्वांटिटी कम करनी है, आपने छोड़ना नहीं है। बिल्कुल ठीक। छोड़ोगे तो फिर वही आप उस चीज़ के पीछे भागोगे कि भई ये मैंने छोड़ दिया, मैं इसको किस दिन खाऊँ और किस दिन, फिर आप सोचने बैठ जाते हो, फिर आपको और क्रेविंग्स होती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सहरी के वक़्त थोड़ा बताइए, बच्चे भी रमज़ान में रोज़े रखते हैं, बच्चों का हुँ, भी थोड़ा-सा है, शौक होता है ना 12-13 साल हुँ, के हुँ। बाद ऐसे भी
तो बच्चों के लिए क्या आप डाइट कहते हैं कि जी किस तरह की उनको लेनी चाहिए डाइट? वो तो पराठा खा सकते हैं, उनको तो कोई इशू नहीं है ना? नहीं, वो बिल्कुल खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं और पराठा तो खा सकते हैं, लेकिन बात ये है ना ओबेसिटी के लिए, जो ओबीस बच्चा हुँ, ओबीस है या बड़ा ओबीस है, अगर ओबीस नहीं भी है, नॉर्मल तो अगर रूटीन नॉर्मली में आप खा सकते हैं, इसमें हुँ, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप जो जिस आटे में बना रहे हैं, क्या वो गंदम का है, ठीक है? उसमें मैदा तो नहीं ऐड हुआ हुआ। उस आटे के ऊपर जो घी लग रहा है वो किस चीज़ का है? क्या वो हुँ। घी जो है वो एक अच्छे ऑयल कंपनी से आया है या फिर कोई भी ऐसे अच्छा ये भी सप्लीमेंट, मैटर करता है। ये भी मैटर करता है। हुँ, अब ऑलिव ऑयल जिसका कुरान में ज़िक्र हुआ हुआ है, अगर आप वो यूज़ करते हैं इन चीज़ों में, तो आप यकीन देखें कि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कभी भी कम नहीं होगी, अच्छा, ठीक है? और वो इतना हेल्दी है। ऑलिव ऑयल में भी क्वालिटीज़ होती हैं? हाँ, लेकिन ये है कि ऑलिव ऑयल एक्सपेंसिव है, तो कोई भी अफ़ोर्ड नहीं कर मुश्किल सकता हो उस जाता है तरह से। थोड़ा-सा। तो कैनोला ऑयल होता है और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा बताए जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि जो आप चीज़ें घर में भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो कौन-कौन सी यूज़ कर रहे हैं, कौन-सा आटा यूज़ कर रहे हैं, हुँ। कौन-सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, किसकी चीनी यूज़ कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। अच्छा ग्रेन्स होल ग्रेन्स आटे की बात होती हुँ, है, हुँ। क्या वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है नॉर्मल आटे से? बिल्कुल ज़ाहिर-सी बात है, जब एक आटा है, उसके अंदर आपको डिफ़रेंट वैराइटी मिल जाती है ग्रेन्स की, हुँ, तो वो चीज़ जो होती है, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाती है। हुँ। जितनी आप चीज़ें आप ये हिसाब लगा लें कि एक अच्छी चीज़ जो खाने में जो आपको बेनिफिट दे रही है, अगर वो जितनी भी आप उसको मिक्स हुँ। करके एक चीज़ बनाते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिट ही होती है। अच्छा नॉर्मली लोग ये है कि रमज़ान में एक नॉर्मल रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं हुँ, या हुँ। वॉक करते हैं। सो व्हाट डू यू रिकमेंड फॉर दोज़ पीपल जो कि जिम या एक्सरसाइज करते हैं, वो किस टाइम पे करें एक्सरसाइज? द बेस्ट टाइम कौन-सा है? अच्छा, सहरी करने से आधा घंटा पहले, ठीक है। वो एक बेस्ट टाइम होता है। हुँ, उसके बाद आप एक्सरसाइज़ करते हो, आप स्वेटिंग करते हो, उसके बाद आप खाना खाते हो, आपकी वो जो रिक्वायरमेंट होती है खाने की, वो पूरी हो जाती है। बिल्कुल ठीक। या अफ्तारी से आप 2 घंटे बाद करते हो। हुँ, अफ्तारी आपने की, हुँ, आपका पेट थोड़ा फुल हुआ, आपने थोड़ी रेस्ट ली, नमाज़ वग़ैरह पढ़ी, देन उसके बाद फिर आप जो है वो एक्सरसाइज़ वग़ैरह करें या वॉक। मैं रिकमेंड ये करूँगी कि जॉगिंग और वॉक जो है वो ज़्यादा बेटर है। अगर आप एक पीसफुल और एक आप ऐसे कर लें कि एक एनवायरनमेंट में जहाँ पे आपको ऑक्सीजन भी मिल रही है, हुँ। तो ट्रैक्स वग़ैरह बने होती हैं, आप उस पे वॉक करें, जॉगिंग करें, एक्सरसाइज़ करें, वो बेस्ट रहती है। जिम रिकमेंड नहीं करती आप? मैं जिम रिकमेंड करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ और लेकिन मुझे ज़्यादा जो खुद मैंने एक नोट किया अपने में जो चेंज आया है, वो ये है कि जॉगिंग और रनिंग से अगर आप एक ओपन एनवायरनमेंट में करते हो तो वो ज़्यादा अच्छा बेटर है। जॉगिंग और रनिंग मुझे बताइए लास्टली कि कितनी देर करनी चाहिए? हुँ, मतलब एटलीस्ट बाज़ दफ़ा होता है ना हमने 2-3 चक्कर लगाए घर के अंदर ही या लॉन में हुँ, या हुँ। छत पे, हमें लगता है हमने बड़ी वॉक कर ली है। ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए? पर डे जो है वो आपने अपनी एक एक्सरसाइज़ की रूटीन रखनी है 20 टू 30 मिनट्स की, हुँ, स्पेशली रमज़ान में, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हम फास्टिंग भी कर रहे होते हैं और उस तरह से हम लोग पूरा दिन खाते भी नहीं हैं और हुँ, जब खाते हैं तो बहुत खाते हैं, तो उस लिहाज़ से फिर हमें ना 30 मिनट्स जो है मैक्सिमम हमें वो करनी चाहिए बिल्कुल ठीक पर है। डे। एनी मैसेज कोई पैगाम देना चाहेंगी हेल्दी लाइफ़स्टाइल के हवाले से देखने वालों के लिए? बिल्कुल, आप ट्राई करें कि आप लोग जो है वो हेल्दी लाइफ़स्टाइल में आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक करें। अगर आपको जो है पानी आपको एक तो वैसे ही पानी टेस्टलेस होता है और आपको लगता है कि मैं पानी नहीं रोज़ पी सकती या मैं नहीं कर सकती, तो आप उसके अंदर जो वेजिटेबल जूसेस का इंटेक करना शुरू कर दें, वो भी बहुत बेनिफिशियल है। और उसके साथ फिर आप ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक करें और प्रोटीन में आप जो है वो लीन मीट का यूज़ करें, वो भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह की चीज़ें आप अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करवाएँ और साथ तुख मलंगा भी है, वो भी अच्छा है। दूध में डाल के? बिल्कुल, दूध में डाल के, पानी में डाल के, हुँ। तो वो भी चीज़ बहुत बेनिफिशियल है। बिल्कुल ठीक है, ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल हैं जी। थैंक यू सो मच नबी आपका बहुत शुक्रिया। आप अपना ख़्याल रखिए, अपनी सेहत का ख़्याल रखिए और कोशिश करें इस रमज़ान के अंदर इबादत के साथ जो है ना डाइट को जो है ना वो बैलेंस रखिए। इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फ़रहान ख़ान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।